मिखेल ताल जी का इमोर्टल गेम है। इसमें दोस्तों नाइट सेक्रीफाइस कर दिया गया है E6 पर नाइट को रखकर। एंड देन क्या करेगा ब्लेक? ब्लेक जो है इस प्यादे से ले लेता है इस नाइट को। वो सोचता है आराम से मिल रहा है फ्री फोकट का तो ले लो। लेकिन अब चलेंगे मिखेल ताल जी अपने क्वीन को G4 पर। इससे क्या होगा? इससे थ्रेट रहेगा चेकमेट का, क्योंकि यहाँ पर क्वीन लाएंगे एंड देन क्वीन लाएंगे एंड देन दोस्तों सामने बिशप आना पड़ेगा एंड देन दोस्तों चेकमेट हो जाएगा बिशप को मारकर। एंड देन इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ब्लैक क्वीन को ले आता है कि भाई साहब यहाँ पर जाके चेकमेट दोगे ना तो भाई साहब मैं यहीं पर आ गया हूँ, मारने ही नहीं दूंगा, रास्ते ही ब्लॉक करके रख दूंगा। देन यहाँ पर मिखेल ताल जी ब्रिलियंट मूव चलते हैं। यहाँ पर अपने रुक को रखकर यहाँ पे D6 पर रखकर क्या होगा? अगर बिशप से लिया जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्वीन से लिया जाएगा तो अच्छा भाई साहब क्वीन मिल रही है, क्वीन से लिया जाएगा तो अच्छा क्वीन मिल रही है। एंड देन बिशप से लिया जाएगा तब भी लाभ है। देखिए गेम में बिशप से लिया गया, बिशप से लेने के बाद जो है मिखेल ताल जी ने क्वीन से इसको मार दिया। मिखेल ताल जी चाहते ही थे कि यहाँ पे कोई ना कोई मोहरा आ जाए ताकि बफर जोन क्रिएट हो जाए एंड देन मिखेल ताल जी अपना अटैक कंटिन्यू कर सके। देन ये चीज़ सीख सकते हो आप मिखेल ताल जी से। एंड देन अब वो कहाँ जाएगा देख सकते हो, ये पूरा इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पर और यहाँ पर उसको यहीं जाना पड़ेगा, किंग को यहीं जाना पड़ेगा दोस्तों ओनली F8 पर। एंड देन अब क्या चलेंगे मिखेल ताल जी को यहाँ पे रुक लाना है। रुक लाने के लिए इसे बिशप को साइड करना पड़ेगा। साइड को अगर रख देंगे तो वो कोई भी मूव चल कर गेम बिगाड़ देगा, पूरी जो है स्थिति बिगाड़ देगा। देन इसीलिए मिखेल ताल जी इस बिशप को लाते हैं C4 पर, ताकि दोस्तों उन्हें पता है कि यहाँ पे चेकमेट का थ्रेट है, चेकमेट नहीं हो पाएगा, लेकिन जानबूझ के लाते हैं ताकि मर जाए, क्योंकि इस रुक को लाना है उन्हें। तो ये मार दिया गया, नहीं मारते तो सीधा चेकमेट हो जाता। एंड देन इसलिए रुक को लेकर आए मिखेल ताल जी अपने F1 पर रुक को रखा। एंड देन अब क्या होगा? उसके पास कोई भी जगह नहीं है सामने। देन जब सामने कोई जगह ना हो, कहीं जाने की जगह ना हो किंग के पास, तो जो भी सामने आए मोहरा है उसे लाना पड़ता है। एंड देन नाइट को लाया गया। नाइट को लाने के बाद क्या होगा? मिखेल ताल जी ने कौन सी मूव चलेगी? एक ब्रिलियंट मूव चली है। मिखेल ताल जी ने इस नाइट को सीधे निपटा दिया है, खटाक निपटा दिया है, क्योंकि मिखेल ताल जी को चेकमेट चाहिए, ओनली चेकमेट। एंड देन इस प्यादे से लेना मजबूरी है, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं है, कहीं जाने की जगह ही नहीं है, तो इन चेक से बचना है, देन मारना पड़ेगा। एंड देन मिखेल ताल जी ने अपना फाइनल मूव चला, अपने बिशप को ले गए दोस्तों, बिशप को ले गए हैं अपने H6 पर। एंड देन हो चुका है ये सीधा चेक एंड मेट। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ठीक है। जी ने यहाँ पर कर दिया है क्वीन सेक्रीफाइस। वाह वाह वाह, व्हाट अ मूव, ब्रिलियंट मूव। दोस्तों अब क्या होगा? यहाँ पर क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। एंड देन करने के बाद क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों डिस्कवर चेक आएगा। एंड देन अगर किंग जाता है यहाँ पर, एंड देन देख सकते हो चेक एंड मेट, जैसे ही नाइट इधर आएगा। एंड देन इसलिए यहाँ जाना तो खतरे से खाली नहीं है, इसलिए आया गया S6 पर। और S6 पर आने पर क्या हुआ? S6 पर आने पर नाइट को G4 पर डेवलप किया गया। एंड देन इससे क्या होगा? उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं है, इधर जाने की जगह नहीं है और इधर जाने की जगह नहीं है और इधर ठहरने की भी जगह नहीं है। देन ओनली मूव है दोस्तों G5। एंड देन G5 में आने के बाद कहाँ चला जा सकता है? क्या चला लास्कर जी ने? लास्कर जी ने H4 चला। एंड देन चेक लगा, वो कहाँ जाएगा? इधर नहीं जा सकता, इसको नहीं मार सकता, और जो है वो इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता और इधर ठहर भी नहीं सकता। ओनली मूव है दोस्तों F4। एंड देन F4 आने के बाद फिर जो है लास्कर जी ने क्या चला? प्यादा चला G3। एंड देन उसके बाद वो कहाँ जाएगा? इधर इसका प्रभाव, इधर इस बिशप का प्रभाव, एंड देन इधर इस प्यादे का प्रभाव, एंड देन इधर इस प्यादे का प्रभाव, और इधर जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है, ओनली मूव यही है। एंड देन F3 पर आया ये किंग इतना चल रहा है कि हद ही ना। अब दोस्तों यहाँ पर क्या चलेंगे? यहाँ पे लास्कर जी क्या चलेंगे? लास्कर जी ने चल दिया अपने बिशप को E2 पर। वो कहाँ जाएगा? वो इधर नहीं जा सकता, वो इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं मार सकता, इसको नहीं मार सकता। ओनली मूव, ओनली मूव है G2। एंड देन G2 पर चलने के बाद फिर दिया गया रुक से चेक H2 पर रुक को लाकर। एंड देन वो कहाँ जाएगा? इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, इसको मार नहीं सकता क्योंकि नाइट का प्रभाव है। एंड देन ओनली मूव है, उसको नीचे आना पड़ेगा G1 पर। G1 पर आने के बाद दो तरीके से चेकमेट है, या तो केसलिंग या किंग को ऊपर ले जाओ। देन केसलिंग से भी चेकमेट हो रहा है एंड देन किंग को भी ऊपर ले जाकर चेकमेट हो रहा है। तो इतना दोस्तों कोई भी लॉगिंग वाला इंसान भी इतना नहीं घूमता जितना ये किंग इतना चला है। इसका फैक्ट ये है दोस्तों कि इसमें किंग से ज़्यादा कोई भी मोहरा इतना नहीं मूव किया जितना ये किंग मोहरा मूव किया है। तो दोस्तों ऐसी गेम देखने के लिए लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले।
क्वीन जीत रही। यस यस यस, इसी मूव में लोगों दोस्तों सोने के सिक्के उछाले थे दोस्तों। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इस मूव में दोस्तों अगर कोई भी कच्ची चाल चली गई तो दोस्तों सीधा चेकमेट हो रहा है। एंड देन अगर इस प्यादे से लिया जाएगा, एंड दोस्तों इस प्यादे से लिया जाएगा, देन देखिए दोस्तों सीधा चेकमेट यू में हो रहा है नाइट को डेवलप करने के बाद। एंड देन अगर जो है इस प्यादे से लिया जाएगा, देन दोस्तों इस तरीके से जो है इसको पुश किया जाएगा किंग को। एंड देन ये बैक रिंग चेकमेट हो रहा है। एंड देन दोस्तों इसी तरीके से चेकमेट हो रहा है। एंड देन अगर आप सोच रहे हो कि क्वीन से लिया जा सकता है तो लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। अगर क्वीन से लिया जाएगा देन दोस्तों देख सकते हो 4 का टेक हो रहा है। एंड देन यहाँ पर जाना पड़ेगा उसको। एंड देन देख सकते हो चेक लग रहा है। एंड वो जो है इस प्यादे से तो ले नहीं सकता, क्योंकि प्यादे से लेगा तो दोस्तों वो नहीं ले सकता क्योंकि पिन हो रहा। एंड इस प्यादे से लेगा तो दोस्तों आप देख सकते हो बैक रिंग चेकमेट है। एंड देन उसके पास आना पड़ेगा इधर, और दोस्तों फिर चेक लगेगा और उसको इधर आना पड़ेगा। एंड देन बचने का मौका मिल जाएगा इस रुक को। इसीलिए इस पर रिजाइन कर दिया गया था सामने वाले ने, क्योंकि ये मूव दोस्तों वाटा मूव थी, क्योंकि मार्शल जी की थी मूव दोस्तों। सोने के सिक्के उछाले थे, बहुत ही भयंकर मूव थी। उस टाइम लोगों ने बहुत पसंद किया था इस मूव को। देख सकते हो दोस्तों हर चीज़ में हार है वाइट की, इसीलिए उसने